सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मसीह में बढ़ोतरी कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के अंदर हम कैसे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तो आइए हम सीखते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान पाओ। और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि ये वीडियो हर एक मसीह व्यक्ति तक और हर व्यक्ति तक पहुंचे और वो भी अपना मन फिराए और परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो हम वचन पढ़ेंगे इब्रान यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 5 आयत। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे इस वचन को। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15 का 5 में लिखा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि जो मुझ में अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि तुम क्या हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? दाखलता है, और हम क्या है? डालियां हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि अ, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। अगर हम उसमें बने हैं तो वो भी हमें बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। और आगे लिखा है और वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हम उससे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप मसीहत में बढ़ना चाहते हो, मसीह में बढ़ना चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, तो आपको बढ़ना होगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को फॉलो करना होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करोगे, और जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर फल नहीं लेकर आता, मतलब अपने कर्मों को चेंज नहीं करता, तो वो परमेश्वर में बना नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि जो इंसान परमेश्वर के वचनों को फॉलो करता है वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अगर मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हम सोचें कि हम अपनी समझ का सहारा लेकर हम दुनिया जीत लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। परमेश्वर कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही वो सर्वव्यापी है जो हमें दे सकता है, सब कुछ दे सकता है परमेश्वर। हालेलुया। अगर हम चाहें तो वो, अगर हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं, उसकी आराधना में बढ़ते जाएं, हालेलुया, तो हम मसीहत को पा लेंगे। हालेलुया। क्योंकि मसीह में बढ़ोतरी तभी हो सकती है जब हम अब निर्णय लेते हैं। हालेलुया। कि हाँ, मुझे हर एवरीडे मैं प्रार्थना करूंगा। तो ये क्या है? आपका निर्णय है। हालेलुया। आप इसमें बने रहते हो और आप करते हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप मसीह में बढ़ सकते हो। हालेलुया। बिना अ, बिना मसीहत के आप कुछ भी नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि मसीहत ही है जो हमें आगे बढ़ाती है, तभी हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ेंगे हम, पहला पतरस, उसका 2 अध्याय और उसका 2 आयत। तो उसमें लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम एक नए जन्मे बच्चे के समान क्या करो? दूध की लालसा, जिसे जिस प्रकार एक बच्चा जन्मता है तो उसको दूध की लालसा होती है। हालेलुया। और वो दूध के अनुसार अपना जिंदगी व्यतीत करता है उस टाइम जब वो छोटा होता है। हालेलुया। और उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो लालसा होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया, बढ़ोतरी में होनी चाहिए। हालेलुया। तुम्हारी लालसा ऐसे बच्चे के समान होनी चाहिए। हालेलुया। और तभी लिखा है कि तुम ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। उसका उद्धार पाने के लिए, हालेलुया, उससे ब्लेसिंग पाने के लिए। हालेलुया। अगर आपको बढ़ना है तो आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है। तो अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल करना आपको जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यही जो मास्टर है जो आपको पावरफुल बना सकता है। हालेलुया। इसलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस पढ़ दिया हमने,
और हम पढ़ेंगे अब कुलुसियों 4 अध्याय उसका 2 आयत। कुलुसियों की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 2 आयत पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उससे जागृत रहो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहा है कि तुम प्रार्थना में कंटिन्यू रहो। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन प्रार्थना की और 10 दिन बाद फिर प्रार्थना करो, नहीं, हमें निरंतर प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। अगर आप मसीह में बढ़ोतरी चाहते हो, आप बढ़ना चाहते हो, तो आपका जो कदम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रार्थना में बढ़ना। हालेलुया। ये फर्स्ट कदम होगा आपका। हालेलुया। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि प्रार्थना करना। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना ही ऐसी ऐसी चीज़ है जो आपको मसीह में बढ़ा सकती है। हालेलुया। और आगे लिखा है अ, और उसके साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूँ। हालेलुया। और मैं उससे प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। हालेलुया। अगर आप मसीह में प्रार्थना करते हो तो सोचो जो जेल के अंदर लोग हैं वो भी बचाए जा सकते हैं। हालेलुया। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं तुम प्रार्थना में बढ़ो। हालेलुया। अगर मसीहत आपको चाहिए, हालेलुया, अगर आप बढ़ोतरी चाहते हो, हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना कुछ टाइम करते हैं, अगर एक दिन कह दिया तब कर लेंगे और अगले दिन करते ही नहीं प्रार्थना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो प्रार्थना एवरी डे करते हैं और उनकी बढ़ोतरी कितनी जल्दी होती है। हालेलुया। एवरी डे और हर टाइम, मतलब सुबह शाम और दोपहर को, तीनों टाइम पर प्रार्थना करते हैं। सोचो वो कितना इंसान ब्लेसिंग में होगा जो इंसान कंटिन्यू प्रार्थना करता है, हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। यहोवा से मांगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने देने वालों को देता है, जो उससे प्रार्थना करता है उससे परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए आपको प्रार्थना में बढ़ना जरूरी है, तभी आप मसीहत में बढ़ोतरी कर सकते हो। हालेलुया। और आगे लिखा है आ, आगे हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक। याकूब की पुस्तक से हम सीखेंगे। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 22 आयत से हम पढ़ेंगे। तो उसमें लिखा है, परंतु वचन के चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि तुम वचन को सुनने वाले नहीं, मतलब कुछ लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं उसके बाद प्रार्थना करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। आप अगर वचन सुन रहे हो तो उसको करना भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने माता पिता का आदर कर तो कर। हालेलुया। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और परमेश्वर कहता है जिस प्रकार परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी उनको फॉलो कर, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम वचन को सुनने वाले ही मत बनो पर उस पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। वैसा प्रतिफल लेकर भी आओ। हालेलुया। और अगर आप प्रतिफल लेकर आते हो तो परमेश्वर के राज्य में और भी आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। इसलिए आपका जो फर्ज बनता है वो है प्रार्थना में बढ़ना। हालेलुया। और वचन को सुनना ही नहीं बल्कि उस पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं पर घर पे जाते ही उस वचन को, उनको वचन ही याद नहीं रहता कि हमने प्रभु के दास ने क्या समझाया था। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के वचन को आ, मान रहे हो, मतलब सुन रहे हो, तो आपको उस पर चलना भी जरूरी है। हालेलुया। केवल सुनने वाले ही मत बनो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जो अपने आप को धोखा देते हैं, हालेलुया, वो अपने आप को धोखा देते हैं कि हम ही हैं जो परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप केवल सुन रहे हो तो आप परमेश्वर खुद को भी धोखा दे रहे हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले भी बनो। हालेलुया। और आगे हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 14 आयत से। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 14 आयत में लिखा है, आ, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। और आगे हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे मेल मिलाप रखना, प्रार्थना करना, मेल मिलाप रखना। परमेश्वर कहते हैं कि सबसे तुम क्या करो? मेल मिलाप रखो। हालेलुया। सबसे मिलो।
हालेलुया। क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, सफलता की कुंजी है। हालेलुया। बढ़ोतरी, मसीह में बढ़ोतरी चाहते हो तो आपको हर व्यक्ति से मेल मिलाप रखना ज़रूरी है। अगर आप मेल मिलाप नहीं रखते तो आप मसीह में नहीं हो, क्योंकि मसीह में जो व्यक्ति होता है वो सबसे प्रेम रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमको मेल मिलाप रखने के लिए ही सिखाया गया है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि तुम मेल मिलाप रखो। हालेलुया। सबसे रखो, ऐसा नहीं कि एक एक ही व्यक्ति से रखो, नहीं, सबसे। हालेलुया। जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, और परमेश्वर के दासों से, हालेलुया, उनसे क्या करो, मेल मिलाप रखो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और पवित्रता की खोजी हो। हालेलुया। आपको पता है कि अगर आप पवित्र नहीं हो तो आप परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकते। हालेलुया। अगर आप पवित्र नहीं हो तो परमेश्वर के राज्य में कभी भी नहीं जा सकते। और परमेश्वर के राज्य में वही इंसान जा सकता है जो पवित्र है। हालेलुया। और परमेश्वर भी हमें कहता है कि अगर तुम बढ़ना चाहते हो, बढ़ोतरी चाहते हो, तुम अपने आप को पवित्र रखो। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर जो यूथ इंसान है, हालेलुया, जो यंग युवा इंसान है, वो क्या कर रहा है, पाप कर रहा है, नशे में, लड़ाई झगड़ों में वो जा रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि इनसे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। जब उसको समझ आती है कि इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, तो तब उसको एहसास होता है कि हमने कितना बड़ा हीरा छोड़ दिया। जो चीज़ें थी परमेश्वर के वचन है वो छोड़ दिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता में रहो। हालेलुया। पवित्रता में रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर एक मसीह व्यक्ति को। हालेलुया। और आगे लिखा है, आ, बिना प्रभु को कदापि ना देखोगे। अगर कोई पवित्रता का खोजी नहीं है तो आप प्रभु को कभी भी नहीं देख सकते, आप कभी भी नहीं देख सकते। क्लियर रूप से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। हालेलुया। इसलिए पवित्रता के खोजी बनो, पवित्रता में रहो। हालेलुया। और अगर आप कोई इंसान पवित्र नहीं है तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य पवित्र है। हालेलुया। और वो पवित्रता चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए पवित्रता हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो, सामर्थी बनो। हालेलुया। और परमेश्वर कहते तुम प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें वचन क्यों पहुंचाए हैं? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी को सुधार सकें। हालेलुया। मसीह में बढ़ोतरी कर सकें। हालेलुया। हालेलुया। यार, वो उसके जैसा बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। क्या आप कर सकते हो उसके समान? उसने, सोचो, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जीरो पाप था, कोई भी पाप नहीं था उसके अंदर। जीरो मतलब कुछ भी नहीं। हालेलुया। उसके अंदर पाप नहीं था, सोचो। और अगर हम पाप करते जा रहे हैं तो हम पवित्रता में कैसे हो सकते हैं? पवित्र इंसान कभी भी पाप कर ही नहीं सकता। जो प्रभु की हजूरी में रहता है वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, वो कभी भी पाप बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हालेलुया। और आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। हम वचन पढ़ेंगे, हम इब्रानियों पढ़ दिया, गलातियों की पुस्तक पढ़ेंगे हम, गलातियों की पुस्तक। हालेलुया। तो आइए गलातियों की पुस्तक निकालते हैं और उसके परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल से ओपन कर सकता है। हालेलुया। और वचन है गलातियों 5 अध्याय और उसका 22 आयत। हालेलुया। तो उसमें लिखा है कि पर आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। आत्मा का फल क्या है? प्रेम। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? आत्मा का फल प्रेम है। हालेलुया। और आगे लिखा है, आनंद है, शांति है, धीरज है। आनंद, शांति, धीरज, भलाई और विश्वास और नम्रता और क्या है? संयम है। ऐसे से काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। और जो यीशु मसीह के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसा को अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हालेलुया। आगे लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार भी चलें। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है कि अगर हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलने की जरूरत भी है। हालेलुया। सोचो, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है और अगर हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलते तो हम पवित्रता में नहीं है। पवित्र इंसान परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। वो अपने अनुसार नहीं चलता, अपनी इंद्रियों के समान नहीं चलता। हालेलुया।
बहुत से लोग होते हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं कि परमेश्वर की चलो आज हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो उसकी खुद की समझ है। परंतु परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की समझ में क्या होगा कि जो परमेश्वर कहेगा तुम प्रार्थना कर, हालेलुया, उस टाइम तुम्हारा मन होगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपनी समझ का सहारा मत लो, अगर तुम पवित्र हो, हालेलुया, तो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि जिसके अंदर आत्मा का फल है, हालेलुया, शांति, आनंद है, भलाई है, नम्रता है, संयम है, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, हालेलुया। आपको ये काम करने की जरूरत है। आनंद होना चाहिए आपके अंदर, संयम होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर आत्मा के फल होने चाहिए आपके अंदर, हालेलुया। क्या आज के टाइम के अंदर आत्मा के फल हैं हर इंसान के अंदर? नहीं है, क्योंकि वो इंसान जो है वो खुद ही अपने आ, ठोकर का कारण बनता है, हालेलुया। क्योंकि वो क्या उसको समझ नहीं होती, पर वो ऐसे काम करना शुरू कर देता है जो परमेश्वर के व्यवस्था के खिलाफ है, उसकी आज्ञाओं के खिलाफ है, हालेलुया। इसलिए इंसान जो है वो खुद ठोकर का कारण बनता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, प्रार्थना करो, और यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, हालेलुया। और जो ये प्रेम का फल, आत्मा का जो फल है, हालेलुया, प्रेम, हालेलुया, आनंद, शांति, भलाई, धीरज, नम्रता, विश्वास, इसके अनुसार तुम चलो, हालेलुया। परमेश्वर ये आपको कह रहा है, हालेलुया। और आगे लिखा है कि जो आ, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है, हालेलुया। जो मसीह के अंदर है, हालेलुया, उसने अपनी जो लालसाएं हैं, जो अपनी जिज्ञासाएं हैं, हालेलुया, उनको क्रूस पर चढ़ा दिया है, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ ही, हालेलुया। सोचो आपकी जो विचार है, हालेलुया, आपके जो थॉट्स हैं, जो बुरे बुरे थॉट हैं, आपने उनको छोड़ दिया है, हालेलुया। तो आप परमेश्वर की में बढ़ोतरी में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको, हालेलुया। परंतु आपको क्या करना होगा? उन कामों को छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर के खिलाफ है, हालेलुया, जो उसकी आज्ञाओं के खिलाफ है, उनको छोड़ना जरूरी है, हालेलुया। अगर आप उनको नहीं छोड़ते तो आप मसीह में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो, हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पुस्तक, हालेलुया। फिर से इफिसियों की पुस्तक पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 22 आयत। तो उसमें लिखा है तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, हालेलुया। जो तुम्हारा चाल चलन है उसको परमेश्वर कहता है कि तुम सुधारो, हालेलुया। जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तब है, जैसे कि आपने पुराने समय में जो भी अपराध कर लिए उनको छोड़ दो, हालेलुया। और अब क्या करो, तुम नए हो जाओ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम नए होकर उसके राज्य में प्रवेश करो, हालेलुया। अब बुरे अपराधों को छोड़ दो, जो आपने बुरे समय में जो भी अपराध किए आपने उनको छोड़ दो, परमेश्वर कहता है, हालेलुया। बुरे समय में जितने भी अपराध किए, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है, हालेलुया। ये कोई इंसान के ओर से लिखा हुआ वचन नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ वचन है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उन कामों को छोड़ दो जो व्यवस्था के खिलाफ है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपना जो पुराना मनुष्यता है उसको छोड़ दो, हालेलुया, और नए हो जाओ, हालेलुया। इसलिए जो इंसान क्या करते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं उसके कारण, हालेलुया। उनको समझ नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम अपने पुराने मनुष्यता को छोड़ दो, हालेलुया। तभी आप मसीह में बढ़ सकते हो, हालेलुया। आप जैसे पहले पाप कर रहे थे अब पाप मत करो, हालेलुया। यही है नया जीवन, हालेलुया। और आगे हम एक और वचन पढ़ेंगे। तो ये वचन है कुलूसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का है। तो यहाँ पे लिखा है कुलूसी की पुस्तक में है, तो हम पढ़ेंगे। हाँ,
कुलूसी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 6 आयत में लिखा है, अतः जैसे तुमने मसीह प्रभु प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, प्रभु प्रभु करके ग्रहण कर लिया, हालेलुया, वैसे ही उसी में चलते रहो, हालेलुया, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ हो जाओ और आधिकारिक धन्यवाद करते रहो, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम जड़ पकड़ते जाओ, मतलब परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते जाओ, हालेलुया, और आ, जो परमेश्वर चाहता है उसी के अनुसार चलो, हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन है, हालेलुया। इसलिए अगर आप मसीह में बढ़ोतरी चाहते हो तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है, और जो भलाई के काम है, हालेलुया, फल लाने के काम है, नम्रता है, विश्वास है, धीरज है, इनको अपनाने की ज़रूरत है, हालेलुया। तभी आप मसीह में बढ़ोतरी कर सकते हो, हालेलुया। अपनी पुरानी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा, बुरे अपराधों को छोड़ना पड़ेगा, बुरे पापों को छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना होगा, हालेलुया। परमेश्वर का यही वचन है, हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने, हालेलुया, अपने जीवन को सुधारो, हालेलुया। जो मसीह में बढ़ोतरी का महत्व यही है कि आप अपने जीवन को सुधारो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। परमेश्वर के गहरे भेदों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर श्याम मसीह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सभी को जय मसीह की। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।